नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और करंट अफेयर का 13 लेक्चर 12 जून को जो परीक्षा होने जा रही है यूपी पीसीएस की, उसके लिए अत्यंत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12वां लेक्चर हो चुका था, 13वां लेक्चर आपके सामने है। इस लेक्चर में हम करेंगे वो कुछ करंट अफेयर जो सीधे वन लाइनर है कि कुछ नया इवेंट हुआ हो, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कोई स्पेशल या खास सेंटर कहीं उद्घाटन हुआ किसी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई मिशन शुरू हुआ है। इस टाइप की चीज़ें लगभग परीक्षा में पूछी जाती है। कोई यूनिक सी घटना है ना, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से मुझे लगता है कि पोटेंशियली जब हम लोग ये पूरे लेक्चर कर लेंगे ना, 70 to 80% करंट अफेयर गारंटी से मुझे लग रहा फंसेगा। और हर एग्जाम में जो भी परीक्षा देंगे लगभग उसमें से फंसेगा। प्ले लिस्ट बना दी गई है पीसीएस की, उसमें करंट और जीएस के जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो सारे उसमें ऐड कर दिए गए हैं। लगातार उस पर अपडेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें समय भी को वेस्ट नहीं करना, ये रटना है। ब्लाइंड लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का कौन से शहर का जो रेडियो एफएम है, किस शहर के रेडियो एफएम ने डेडिकेटेड किया, मतलब कि दृष्टिबाधित या ब्लाइंड लोगों के लिए डेडिकेटेड रेडियो एफएम की शुरुआत कहाँ से हुई है। रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो आप लोग देखते होंगे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, अलग अलग विविध भारती से लेके जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के एफएम्स होते हैं, हाँ, वो जो स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए ही खोला गया है, वो किस शहर में खोला गया है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम बेस्ड सीवेज व्यवस्था। देखिए, जैसे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम्स हैं क्लीननेस को लेके, सैनिटेशन को लेके, चाहे वो ओपन डेफिकेशन हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो। इसके अंतर्गत उसकी इस तरह की क्रियाएं आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। अभी आप देखेंगे जो हमारे कई सारी जो ट्रेन्स हैं, रेलवे में भी बायो वैक्यूम सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो वैक्यूम प्रणाली के आधार पर उसको क्लीन करता है। इसी के तहत अगर देखा जाए तो वैक्यूम बेस्ड है ना सीवेज की व्यवस्था अपनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है जब वो उत्तर प्रदेश से आता है। आगरा, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेट्रो भी कुछ दिनों में चलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस के ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। होप एक्सप्रेस बेसिकली एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, होती है जो कैंसर जिसे बोलते हैं। उससे लड़ने के लिए महाराष्ट्र में होप एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई जा रही है, कैंसर पेशेंटों को लाने ले जाने के लिए, ठीक है ना, भारतीय रेलवे के द्वारा। और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, पेपर में यहाँ से आने की संभावना लगभग इस क्वेश्चन से बनती है। नेक्स्ट, साउथ मोबुआंग। ये मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, साउथ मोबुआंग, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको कि ओपन ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट का वो पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत जनरलाइज सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्यों शामिल किया हमने? बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट से चीज़ बिलोंग करती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितना फोकस इस गवर्नमेंट ने 8 साल में दिखाया है वो ट्रमेंडस है। चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हों, उस पर काफ़ी काम हुआ है। तो उसकी करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। ये कौन सा स्टेट है सर? मिजोरम। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। आपको पता है कि कार्बन के एक एटम से, है ना, हेक्सागोनल शेप का बनने वाला एक तत्व है ना, एक पदार्थ है ग्राफीन, जो कि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है ग्राफीन का। और इसका एक नवाचार सेंटर कहाँ खोला गया? भारत में अपने आप में पहला। ये ग्राफीन के ऊपर यूपीएससी में खूब क्वेश्चन आए थे 2014-15 के आसपास में, ठीक है। तो ग्राफीन का इनोवेशन सेंटर, भारत में पहला इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे। और इसके लिए टाटा स्टील जो कंपनी है टिस्को, उसकी भी मदद ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। देश में पहला
सौर वायु हाइब्रिड प्रोजेक्ट एक तरह से मतलब कि हवा का और सौर ऊर्जा का दोनों का मिक्स एक प्रोजेक्ट अपने आप में। नहीं तो हम देखते हैं कहीं विंड के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, कहीं सोलर प्लांट लगे हुए हैं, इन दोनों का एक हाइब्रिड। दोनों हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स करके तीसरी एक यूनिक सी चीज़ डेवलप करना, और जिसका प्रमुख लक्ष्य होता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो वायु और सौर दोनों को मिला के हाइब्रिड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, वो राज्य है गुजरात। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, गुजरात जी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अभी तक अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया, ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, एम कृति। उस पर आपको अनलिमिटेड आपको क्विज़ से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उस पर अनलिमिटेड आपका यूपीपीसीएस की 15 टेस्ट सीरीज़ हैं, ज़बरदस्त है, लगाइए। 15 टेस्ट सीरीज़ मतलब हर टेस्ट सीरीज़ में 150 क्वेश्चन जोड़िए, तो 1500 और उधर 750 क्वेश्चन, मतलब 2250 क्वेश्चन आपके पास है। उन 2250 क्वेश्चन को अगर आप इन 15 से 20 दिनों में अटेम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि वाकई में आप पेपर दे रहे हैं, मतलब उससे इजी ही पेपर आएगा, कठिन नहीं आएगा, ठीक। इन 2250 क्वेश्चन में मुझे लगता है कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, बिकॉज करंट अफेयर का महत्व है। चलिए ये हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के ये हो गया, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। राजस्व गांव एक स्कीम होती है बेसिकली, जो खास पर्पस के लिए डिक्लेयर की जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है, उत्तर प्रदेश का जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, उसके 4 गांव हैं बॉर्डर से लगे हुए नेपाल के साथ, है ना, उसको राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। वहाँ पे बेसिकली म्यांमार से आई हुई वन घातिया नाम की जनजाति रहती है, और वो वहाँ ट्रिप प्लांटेशन के काम काफ़ी करते हैं, वो लोग उससे जुड़े हुए उद्योगों में वो लोग भाग लेते हैं। और इसको ही ध्यान में रखते हुए इन 4 गांवों को इस ज़िले के राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिसमें गांव का नाम है ठेकिया, भवानीपुर, इस टाइप से नाम है। 1-2 नाम मुझे याद हैं बेसिकली, लेकिन आपको पेपर में आएगा तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बता दो, ये सारे करंट अफेयर सितंबर से उसके बाद के हैं, मतलब ये सारी घटनाएं जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसी हैं। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, देश की पहली जल मेट्रो, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? कोच्चि, केरल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, किस शहर के स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया गया है? झांसी। तो झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसको अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के भी हबीबगंज में स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ था, बताना किसके नाम पे हुआ था, वो भी एक रानी के नाम पे हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये भी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पता है आप लोगों को, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें ज़बरदस्त इनका योगदान था, संघर्ष का। देश का पहला LPG एनेबल्ड, देश का पहला 100% LPG युक्त स्टेट कौन सा है इंडिया का? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, देश की पहली पेपरलेस कोर्ट, मतलब बिल्कुल डिजिटल कोर्ट, केरला हाई कोर्ट या केरल हाई कोर्ट, ठीक है, डन है। नेक्स्ट, माँ उमिया धाम विकास परियोजना, 1500 करोड़ से अधिक की परियोजना, माँ उमिया धाम विकास परियोजना। माँ उमिया धाम बेसिकली पाटीदार समाज की एक बहुत बड़ी देवी हैं, उनके नाम पे अहमदाबाद में जगह है शोला, वहाँ पे ये विकास परियोजना शुरू की गई है। गुजरात के इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गुजरात से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नहर परियोजना का, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है ना, कहाँ पे है ये? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा विद राकेश, उस पर क्विज़ेज अब शुरू होने जा रही हैं पीसीएस को लेकर, खासतौर से एक दिन में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन जीएस प्लस करंट के होंगे, अच्छे से करिए। उसके अलावा टीचिंग के क्वेश्चन में सीडीपी के होते ही रहते हैं, ठीक। पश्मीना शॉल आपको पता है, पश्मीना जो भेड़ होती है उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, उसके ऊन से, और ये फेमस है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के में। अब इस पश्मीना शॉल का जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में भी होगा, इसकी घोषणा की है किसकी? KVYC की तरह।
खादी ग्राम उद्योग जो विभाग है उसके द्वारा। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो सरकार है इस विषय में काफ़ी कार्य करेगी, जैसे पश्मीना जो भेड़ें होती हैं उनको पालना, और उनके मतलब उनकी डेवलपमेंट के ऊपर राज्य में इस बिज़नेस को इम्प्रूव किया जाएगा। पश्मीना शॉल बहुत महंगी शॉलें होती हैं, 5-5 लाख तक की शॉल आती हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा साक्षरता अभियान, वेरी गुड, मतलब एनर्जी लिटरेसी कैंपेन आप कह सकते हैं, मतलब कि ऊर्जा का सही यूज़ किया जाए, ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाए, इसको लेके एक इनिशिएटिव चला गया। अभियान मतलब कोई ऐसा चीज़ होती है अवेयरनेस से रिलेटेड, है ना, जिसमें पायलट बेसिस पे एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत इसको लेके आगे बढ़ा जाता है। तो ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा के विषय में जानकारी देना, है ना, आपको कि ऊर्जा के सही मीन्स क्या हैं, ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट, यही आप, है ना, इसका हिस्सा यही है कि कौन सा स्टेट है जिसने ये शुरू किया है ऊर्जा साक्षरता मिशन। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये, मध्य प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसकी आइडियोलॉजी से मिलती जुलती जो सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती पेपर में आएगा, आपको कई एंगल से चीज़ें सोचनी होंगी। उत्तर प्रदेश का बजट भी आज पूर्ण बजट पेश हुआ है, मैं वो डाल दूंगा, पहले वाला जो अंतरिम बजट था वो इसको मिला के, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, देश का सबसे बेस्ट ओशनिक डिस्ट्रिक्ट किसको घोषित किया गया है? बालासोर उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का फर्स्ट खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, देश की पहली घास संरक्षिका कहाँ बनाई गई है? देश की पहली घास संरक्षिका, ग्रास कंजर्वेटरी, कहाँ बनाई गई है? रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत गौरव ट्रेन, ये क्या है? एक ट्रेन है, भारत गौरव मतलब इंडिया के रिच कल्चर को, रिच हेरिटेज को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा एक ट्रेन चलाई गई है भारत गौरव के नाम से, जो कि उन डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट को लेके जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा? छोटा सा लेक्चर, 20 से ज़्यादा अधिक करंट अफेयर क्वेश्चन, सीधे बस रट लेना है, कुछ भी नहीं सोचना है इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।